काबुल एयरपोर्ट पर हुए सीरियल ब्लास्ट पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का क्या कहना है, उन्होंने आज तक से खास बात की। अफगानिस्तान एयरपोर्ट के पास सीरियल ब्लास्ट हुए हैं, उसके बाद बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं। भारत के लिहाज से कितना खतरा हो सकता है, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी। सर, जिस तरीके से वहां पर सीरियल ब्लास्ट हुआ है, कितनी चिंताएं भारत के लिहाज से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इवैक्यूएट करना अभी भी वहां से, और भारत उनको लेकर के आना है। देखिए, भारत की दृष्टि से भी और पूरी दुनिया की भी दृष्टि अफगानिस्तान पर है। जो घटनाएं वहां पर घटी हैं पिछले दिनों में वो दुर्भाग्यपूर्ण है और बम विस्फोट के बाद चिंताएं निश्चित रूप से पूरी दुनिया की बढ़ी है। जहां तक भारत की बात है, भारत ने लगातार अपने जो हमारे लोग थे, राजनयिक थे, उनको हमने वहां से वापस बुलाया है। हमारे देश के जो लोग आना चाहते हैं, दूसरे देशों के लोग भी जो भारत या भारत के द्वारा अपने देशों में जाना चाहते हैं, उनको भी हमने एयरलिफ्ट किया है। ऐसे 6 हम लोगों ने अभी फ्लाइट्स किए माध्यम से अपने 500 से ज़्यादा लोगों को हम यहाँ लेकर के आए हैं। हमारी प्रतिबद्धता है, भारत के सारे लोगों को हम सुरक्षित वापस लाएंगे और उसके साथ साथ जो भी दूसरे लोग भी ऐसी हमसे उम्मीद करते हैं, वो भी हमारी प्राथमिकता में है। वहाँ के एयरपोर्ट के आसपास जिस तरीके की अफरा तफरी है, ऐसे में भारत सरकार किस तरीके से कदम बढ़ा रही है? क्योंकि ई वीज़ा आप लोगों ने कहा है कि दिया जाएगा, वही लोग सिर्फ आ सकते हैं, बाकी जो लोग वहाँ पर हैं उनको आने की वैसी अनुमति नहीं होगी जिनके पास पासपोर्ट होगा या फिर दूसरी चीज़ें। देखिए, चुनौतियाँ हैं, चुनौतियों के साथ साथ हमारे पास योजनाएं भी हैं और सक्षमता भी है। बिल्कुल। पीओके में जिस तरीके की सिचुएशन बन रही है, जानकारी मिल रही है कि जो लश्कर और जैश के आतंकी तालिबानियों के साथ लड़ाई लड़ रहे थे, वो पीओके में आ रहे हैं और उनके पास भारी हथियार लेकर के आ रहे हैं। कश्मीर के लिहाज से कितना खतरा होगा, इसको किस तरीके से देखें? देखिए, आतंकवाद भारत के लिए हमेशा से चैलेंजिंग रहा है, लेकिन 2014 के बाद जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने और माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया है, हमने आतंकवादियों को भी रोका है और सारी सीमाओं पर जो आतंकवादियों की घुसपैठ थी उसको सीमित किया है। जो आतंकवादी थे उनमें बड़ी संख्या में मारे गए हैं या गिरफ्तार किए गए हैं। कोई बड़ी घटना हमारे देश में इस दौरान 2014 के बाद नहीं हो पाई है और जो इस तरह की घटनाएं हुई, हमने दूसरे देश में भी जा करके उनको जवाब दिया है। इस तरह है, आप समझ सकते हैं कि देश पूरी तरह से सुरक्षित है। हमारे पास एक सक्षम नेतृत्व है जिनके अंतर्गत, उनके मार्गदर्शन में हम सारी चुनौतियों से निपटने में सक्षम हैं।